Good evening and welcome back to new topic equilibrium part 4 in which we will discuss electrolyte and non-electrolyte. देखिएगा दो टाइप के सब्सटेंस, एक मैंने एग्जांपल लिया है NaCl का और एक एग्जांपल लिया है ग्लूकोज का। ग्लूकोज को अगर मैंने वाटर में ऐड किया तो ये एज इट इज ग्लूकोज के मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा, जबकि अगर मैंने NaCl को वाटर में ऐड किया तो ये Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन यानी आयंस में स्प्लिट हो जाएगा। अब हम बात करें प्योर वाटर की, तो प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ करंट। ये करंट का फ्लो नहीं करता, इसमें कंडक्शन नहीं होता करंट का। इसके पीछे रीजन है, इसमें आयंस एब्सेंट होते हैं, नो आयंस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आयन, एब्सेंस ऑफ आयंस। इसमें किसी तरह के आयंस हैं ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते। सो इट इज अ बैड कंडक्टर, यू कैन से पुअर कंडक्टर ऑफ करंट। कंडक्टिविटी रियल में टू टाइप की होती है, वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक और सेकंड इज कॉल्ड आयोनिक कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन मेटल के केस में होता है और यहां रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये कंडक्शन होता है। और जो आयोनिक कंडक्शन होता है वो होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस, ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। आयंस के फ्लो की वजह से ये कंडक्शन होता है। अगर सॉल्यूशंस में आयन होंगे तो वो कंडक्शन करेंगे और आयंस ही अगर प्रेजेंट नहीं है तो वो कंडक्शन नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर मैंने NaCl को वाटर में ऐड किया तो मुझे NaCl का सॉल्यूशन मिला जिसके अंदर ये आयंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो NaCl का सॉल्यूशन इन्हीं आयंस की वजह से एक गुड कंडक्टर बन गया। जबकि हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज को जब मैंने वाटर में ऐड किया तो इसने आयंस का फॉर्मेशन ही नहीं किया। तो आयंस का फॉर्मेशन नहीं किया तो आप इसे क्या कहोगे, इट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और इसी वजह से जब आयंस ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो ये बैड कंडक्टर है। कैसा है, इसका सॉल्यूशन बैड कंडक्टर है, ये कंडक्शन ही नहीं करेगा। व्हाइल द सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज अ गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर, ये अच्छा कंडक्टर है बिकॉज ऑफ दीज आयंस। क्यों? क्योंकि आयंस बनाता है। तो आई थिंक समझ आ गया होगा कि कंडक्टिविटी के बेसिस पे सब्सटेंस दो टाइप के हो गए, इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जो आयन फॉर्मेशन करेंगे वो इलेक्ट्रोलाइट होंगे, जो आयंस का फॉर्मेशन नहीं करेंगे वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे इस चैप्टर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास फिर से दो टाइप के हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स फिर से दो टाइप के हैं, वन इज कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट और अनदर इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। देखिएगा, दोनों ही केस को समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया, CH3 या HCl ले लीजिए, HCl। इसे अगर आपने वाटर में ऐड किया, ऐड इनटू वाटर, तो ये यहां से स्प्लिट होगा और ये बनाएगा H प्लस आयन विच इज एक्वस प्लस Cl माइनस आयन विच इज अगेन एक्वस। लेकिन समस्या ये है कि जितना आप HCl लोगे वो सारा का सारा स्प्लिट नहीं होगा, तो इसमें एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करने लग जाएगा आफ्टर फ्यू मिनट्स, थोड़े ही समय के बाद। यानी जितना आप HCl यहाँ यूज लोगे वो सारा का सारा इनके अंदर स्प्लिट नहीं होगा, आयंस में कन्वर्ट नहीं होगा। वाइल स्ट्रॉन्ग के केस में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर मैंने यहाँ पानी में इसे डाला, ऐड इन वाटर, ये गैस होती है नॉर्मली, जब इसे पानी में फ्लो करोगे तो क्या होगा, ये भी आयंस बनाएगा और यहाँ आप जितना इसे लेंगे वो सारा का सारा 100% स्प्लिट होकर के आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl माइनस एक्वस। जैसे सपोज दैट मैंने ये एक मोल लिया, ठीक है, तो आपको देखो एक मॉलिक्यूल से एज पर स्टोइकियोमेट्री इसकी क्या कहती है, 1, तो यहां कितना है 1, यहां कितना है 1, ये रेशियो है इनका। अगर आपने 1 मोल लिया तो H आयंस मुझे इस सॉल्यूशन में कितने मिलेंगे, 1 मोल, एज वेल एज Cl आयन मुझे कितने मिलेंगे, 1 मोल। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, जो वीक होते हैं ले तो भले ही आप 1 मोल लीजिएगा, ठीक है, but formation of H ion is not equal to 1 mole, less than 1 mole.
लेस देन 1 मोल, क्योंकि ये मैंने कहा 100% स्प्लिट होता ही नहीं है। लेट एग्जांपल के तौर पर सपोज करो इसके मैंने 100 मॉलिक्यूल लिए, ठीक है, तो 100 मॉलिक्यूल में से केवल 5 मॉलिक्यूल ही स्प्लिट होंगे, ठीक है, हो सकता है 7 हो जाएंगे। तो ये जो 5 मॉलिक्यूल जो टूटेंगे तो एचाइन तो सिर्फ ये बनाएंगे ना, ये सारे तो टूट ही नहीं रहे, डिसोसिएट ही नहीं रहे। जो 95 मॉलिक्यूल हैं वो एज इट इज अनडिसोसिएटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। तो जो डिसोसिएट होंगे वो सिर्फ कितने हुए? 5। तो ऑटोमेटिक सीधी सीधी बात है कि जितना आप मॉलिक्यूल्स लोगे उतने यहां आयंस आपको नहीं मिलेंगे। इसीलिए मैंने कहा 1 मोल अगर हम लेंगे तो यहां 1 मोल से हमें एचाइन हमेशा लेसर नंबर में ही अवेलेबल होंगे, यानी उससे ज्यादा तो वैसे भी नहीं हो सकते इस सिचुएशन में, ठीक है, उससे कम ही होंगे। तो ये जो अमाउंट ऑफ एचाइन है वो इसके इक्वल नहीं होगी, यानी ये 100% नहीं टूटा इसीलिए ये नहीं बनाएगा, ठीक है। लेकिन ये 100% स्प्लिट हो गया, इसलिए जितना आप लोगे उतना यहां आपको आयंस देखने को मिलेंगे। ये स्ट्रॉन्ग के केस में ऐसा होता है, इसे कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट इज कॉल्ड अल्फा। और मैंने बताया था अल्फा 1 जब हो जाए तो हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और अगर अल्फा इज लेस देन 1, अल्फा इज लेस देन 1 तो हम कहेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। डिसोसिएशन की अमाउंट कभी देखो, अल्फा इज नेवर बी ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा कभी नहीं होगा। अल्फा मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1, इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। और अल्फा या तो 1 से कम या 1 से 1 के जस्ट इक्वल होगा। जब 1 पहुंच जाए डिसोसिएशन की अमाउंट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जब 1 पहुंच जाए तो हम कहेंगे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और जब अल्फा 1 से लेसर रहेगा तो हम कहेंगे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो जरा देखिएगा, एनसीईआरटी में वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बहुत सारों की भरमार लगी हुई है, और हम पढ़ेंगे भी पहले इनको भी और इनको, दोनों हमारे कोर्स में है, स्ट्रॉन्ग भी है और वीक भी है। अनदर एग्जांपल्स हम लेना चाहें तो यहां आप ले सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, NaCl, है ना, HCl हमने ले लिया तो HNO3, ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल है। यहां आ जाओ, वीक इलेक्ट्रोलाइट में हमने एक तो ले लिया HCl, दूसरा आप ले सकते हैं एसिटिक एसिड CS3COOH, ठीक है। ऐसे ही अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों ही क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के कैटेगरी में डालेंगे आप इन्हें, ठीक है। एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस कॉन्सेप्ट, देखो इसको 3 थ्योरीज एक्सप्लेन करती हैं। One is Arrhenius, second one is Bronsted and Lowry, and third one is Lewis concept. तो Arrhenius concept इसके अकॉर्डिंग एसिड 10th क्लास में भी पढ़ा है आपने, जो एक्वस सॉल्यूशन की बात करेगा, ये एक्वस सॉल्यूशन पानी की बात करेगा। अगर किसी सब्सटेंस को आपने वाटर में ऐड किया तो अगर उसने H+ आयन डोनेट किए, H आयन डोनर इन एक्वस सॉल्यूशन, देखिएगा ध्यान रखना, H आयन रिलीज करेगा पानी में एक्वस सॉल्यूशन में, तो हम उसे क्या कहेंगे? एसिड। While base is the substance which release OH- ions, यानी ये डोनेट किसको करेगा? OH- आयन को डोनेट करेगा, OH- आयन डोनेट करेगा, रिलीज करेगा, ठीक है, सॉल्यूशन में। एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर हम कहें HCl, पानी में डाल दो, पानी में जो ही डालोगे तो ये H+ आयन देगा और साथ में Cl- आयन देगा, और ये आयन्स पानी में एक्वस हो जाते हैं। तो आप कहोगे सर ये तो H आयन देने वाला सब्सटेंस है, इसलिए इसे किस क्लास में डालोगे आप? एसिड की कैटेगरी में, और दैट आल्सो नोन एज अर्हेनियस एसिड। अनदर एग्जांपल यहां मैं बेस का ले रहा हूं NaOH, मैंने इसे पानी में डाल दिया तो आप कहेंगे सर ये तो बनाएगा एक Na+ आयन डिसोसिएट होकर के और एक OH- आयन, ये भी एक्वस है और ये भी एक्वस है। तो ये OH आयन का फॉर्मेशन करने वाला या डोनेट करने वाला जो रिलीज करेगा सॉल्यूशन में, उसे हम क्या कहेंगे? बेस की क्लास में डालेंगे। अब यहाँ और कैटेगरीज देखिए, HNO3 आपका क्या होगा? एसिड। क्यों होगा? क्योंकि ये H आयन रिलीज करेगा, ठीक है। ऐसे ही H3PO4 क्या होगा? H आयन रिलीज करेगा तो एसिड है, ठीक है।
ऐसे ही H2SO4 भी H आयन रिलीज करेगा, इसलिए ये एसिड है। ये सारे क्या हैं, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इनके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा OH है, तो जो ही पानी में डालोगे आप, पोटेशियम अलग हो जाएगा, OH अलग हो जाएगा, तो ये OH आयन पानी में रिलीज करेंगे। दैट्स व्हाई ये क्या होते हैं, बेस। अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस दीज सब्सटेंसेस आर बेस। ठीक है, तो आसान सी है, 10th क्लास में भी यही हमने पढ़ा है कि अगर एक्वा सॉल्यूशन में कोई H आयन लिबरेट करेगा, रिलीज करेगा, तो हम उसे एसिड कहेंगे, और अगर OH आयन रिलीज करेगा तो हम उसे बेस कहेंगे। Acids are those substances which release H plus ion in aqueous solution, while bases are those substances which produce or release OH minus ion in aqueous solution. Easily identify हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट थ्योरी है अब ब्रॉन्स्टेड एंड लाउरी कॉन्सेप्ट। ये एसिड को कहती हैं कि एसिड वो हैं, एसिड्स वो हैं जो H प्लस आयन डोनेट करेंगे, रिलीज करेंगे, लेकिन ये पानी की बात नहीं करती, ध्यान रखिएगा। बेस वो हैं जो H प्लस आयन एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्टर जो हैं वो बेस हैं। यहां देखो दोनों ही सिचुएशन में H आयन की ही बात की जा रही है, यहां OH आयन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब सवाल की सर ऐसी समस्या क्यों पड़ेगी, हमें इन तीन थ्योरीज की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, अब देखिए कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो अर्हेनियस कॉन्सेप्ट उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाती, फिर भी वो एसिड या बेस हैं, तो जाहिर सी बात है फिर रिसर्च करके अनदर थ्योरीज के ऊपर अप्लाई हुई। जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं कि मैं आपसे पूछूं कि जरा बताइएगा, HCl वाला केस तो एसिड इसमें भी सेम है, ये दोनों तो टाइप हो रहे हैं यहाँ, क्योंकि H आयन डोनेट करने वाला यहाँ भी वही है, H आयन देने वाला एसिड है, तो HCl आपका कैसा हुआ, ब्रॉन्स्टेड एसिड हो गया। ठीक है, ये तो दोनों में सेम है, यानी यहाँ अर्हेनियस और ब्रॉन्स्टेड में दोनों में H आयन का कॉन्सेप्ट एसिड के लिए कॉमन है, बेस के लिए डिफरेंस है। बेस वाली सिचुएशन में क्या हुआ, अर्हेनियस तो कहता है OH आयन रिलीज करने वाला बेस है, जबकि ब्रॉन्स्टेड साहब कहते हैं H आयन एक्सेप्ट करने वाला बेस है, यहां डिफरेंस है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं अमोनिया का, NH3, ठीक है, प्लस H2O। यहां क्या हुआ, इन दोनों ने मिलके रिएक्शन की और इसको यहां से काट दिया, इस पर प्लस चार्ज आएगा और इस पर माइनस चार्ज आएगा, क्योंकि H जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरेटिवली कम हो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ बॉन्ड, और इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन। जब आप इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो इस तरह से आपको चार्जेस, अभी तो मैंने ये ऐसे शो किए हैं, लेकिन बॉन्ड जब तोड़ोगे तो इन पर ये रियल चार्जेस इस तरह से अपीयर हो जाएंगे। अब आपको पता है कि अमोनिया के पास एक लॉन पेयर होता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा है, ये पेयर ये इसे दे देगा और इस H को अपने साथ जोड़ करके ये बनाएगा अमोनियम आयन, NH4 प्लस आयन, NH4 पॉजिटिव आयन, और साथ में बनेगा OH नेगेटिव आयन, दैट इज एक्वस, और ये भी हो गया आपका एक्वस। ठीक है जी। अब प्रश्न ये कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दिया किसने, H आयन दिया किसने, इसने, लिया किसने, इसने, ये एक्सेप्टर है, इसने H आयन को क्या किया, H प्लस आयन एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करके अमोनिया, देखो इसमें देखो कैसे पहचानेंगे, यहां देखो नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 3, और यहां देखो नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 4, तो जाहिर सी बात है इस नाइट्रोजन ने एक हाइड्रोजन को अपने साथ और जोड़ लिया, ले लिया, अटैच कर लिया, तो ये एक्सेप्टर है ना। तो जब एक्सेप्टर है तो एक्सेप्टर में हम क्या कहते हैं, बेस, तो ये अमोनिया कैसा है, बेस। ठीक है, और जाहिर है एक्सेप्ट इसने किया है तो दिया इसी नहीं है, दिख भी रहा आपको, देने के बाद ये OH अलग हो गया बेचारा, तो ये आपका कैसा हो गया, एसिड। तो वाटर का रोल यहां एज एन एसिड हो गया और अमोनिया का रोल यहां एज ए बेस हो गया। अच्छा, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एसिड होते हैं, ठीक है, और एसिड से जो ये नया सब्सटेंस बना है, ध्यान दीजिएगा ये बना है और इससे ये बना है ना, तो बेस से जो बनेगा, याद रखना बेस से कभी बेस नहीं बनता, बेस से एसिड बनता है, तो ये जो बना है नया उल्टा, बेस से एसिड बना है और एसिड से ये जो बना है उसे मैं क्या नाम दूंगा,
बेस, लेकिन इनके नाम में एक कॉन्जुगेट वर्ड लगा देंगे, कॉन्जुगेट, ठीक है जी, कॉन्जुगेट, जिसको हम शॉर्ट में कहेंगे Ca और यहां कहेंगे Cp, कॉन्जुगेट बेस को Cp। तो देखो जरा, अमोनिया को अगर मैंने बेस कहा तो अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड कौन हो गया, NH4 पॉजिटिव आयन। अब जरा ध्यान देना, क्या फर्क है इसमें और इसमें, सिर्फ एक प्रोटॉन का डिफरेंस है। अगर मैं इसमें एक प्रोटॉन जोड़ दूं तो मुझे ये मिल जाएगा। टू गेट द कॉन्जुगेट एसिड फ्रॉम एनी बेस, आपको सिर्फ यही करना है, एड 1, कितने 1 H प्लस आयन, एक H आयन जोड़ दीजिए, बस हमें उसका क्या मिल जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड मिल जाएगा। और अगर एसिड से मुझे कॉन्जुगेट बेस बनाना हो, ठीक है, जैसे वाटर है, फिलहाल मेरे पास एसिड, और इस एसिड से मुझे कॉन्जुगेट बेस बनाना हो विच इज OH नेगेटिव, तो दोनों में डिफरेंस दिख रहा होगा, यहां से एक H हटा दिया तो बेचारा ये बन गया। तो रिमूव, क्या करना है आपको, एक हटाना, रिमूव 1 H प्लस आयन, एक H प्लस आयन को आप हटा दीजिए, हमें कॉन्जुगेट बेस रेस्पेक्टिव उस एसिड का हमें मिल जाएगा। ये क्लियर है, ठीक है जी। तो किसी भी एसिड से अगर मुझे बेस बनाना हो या किसी भी बेस से मुझे काउंटर में कॉन्जुगेट एसिड बनाना हो, तो आई थिंक बस सिर्फ एक H आयन आपको या तो जोड़ना है या हटाना है। बेस से एसिड बनाना हो ऐड करके बना लीजिएगा, और अगर एसिड से बेस बनाना हो तो एक H आयन रिमूव कर दीजिएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तीसरा, इस पर हम और आगे डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस लेंगे। थर्ड कॉन्सेप्ट है लुईस कॉन्सेप्ट, लुईस एसिड एंड बेस। यहां ये जो थ्योरी कहती है, एसिड वो है जो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट भी कहलाती है एसिड बेस की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड वो है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, और बेस वो है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, डोनेट करते हैं। अब सवाल कि एक्सेप्ट कौन करेगा, है ना, डोनेट कौन करेगा, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम ये एक्सेप्टर है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम ये डोनर है। तो एक छोटी सी सिंपल सी बात है, डोनेट वही करेगा जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हो, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक रिच हो, कैसा हो, इलेक्ट्रॉनिक रिच हो, धनवान हो, इलेक्ट्रॉन्स उसके पास एक्स्ट्रा हो। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसके दो ही पॉइंट हैं, ऑल नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज, जिनको हम बोलते हैं एन आयन। कहीं भी आपको एन आयन देखने को मिल जाए तो आप किस क्लास में डालोगे उसे, बेस में, जिन पर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, वो कंफर्म बेस होंगे और उन्हें हम कहेंगे लुईस बेस। दूसरा कि जिनका कंप्लीट ऑक्टेट हो एंड लॉन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे कंप्लीट ऑक्टेट और लॉन पेयर प्रेजेंट का केस देखिए, जैसे मेरे पास अमोनिया है, इसकी स्ट्रक्चर में अगर बनाऊं तो ये ऐसे बनेगा HHH, इट इज अमोनिया, राइट। तो आपने कहा कि देखो सर, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन्स ये हैं, दो ये हैं, बॉन्ड पेयर वाले, टोटल बॉन्ड पेयर के हो गए 6 प्लस 2 लॉन पेयर के हो गए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास, 8। इन 8 में से देखो ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, प्लस इसके पास लॉन पेयर भी है। सवाल ये है कि जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसी को दिए नहीं जा सकते, डोनेट नहीं किए जा सकते, लेकिन लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कैन बी डोनेटेड। लेकिन वो भी संभव कब है, जब खुद का ऑक्टेट पूरा होगा तब। जब खुद के पास ही नहीं होंगे तो वो डोनेट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, लॉन पेयर प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई ये अपना पेयर किसी को देके उसके साथ अटैच हो सकता है, ठीक है। तो आप इसे किस क्लास में डालोगे फिर, एज ए बेस में, ठीक है। दो ही बातें आपको ध्यान रखनी है, ऑल नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस या स्पीसीज, दीज आर कॉल्ड एनाइन व्हिच आर ऑलवेज बेस। और सेकंड, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट हो और जिनके पास लॉन पेयर प्रेजेंट हो वो बेस की कैटेगरी में जाएंगे।
अब यहां जो डेफिशिएंट कैसे पहचानेंगे, इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट। तो पहली बात तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, डेफिशिएंट। तो पहली बात, दो ही पॉइंट यहां पर हैं, ऑल पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज, सारे कैटाइन आ जाएंगे इसमें, ठीक है। दूसरी बात, जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, इनकम्प्लीट ऑक्टेट जिनका हो, वो इस क्लास में डालेंगे। क्यों? क्योंकि जब उनके पास खुद के पास ही इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उनकी टेंडेंसी टू एक्सेप्ट करने की है, उनकी नेचर ही होगी कि कोई उन्हें इलेक्ट्रॉन पेयर दे दे और वो उन्हें एक्सेप्ट कर ले और अपना ऑक्टेट पूरा कर ले। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम लें तो BF3, BF3, जरा देखिए बोरॉन का क्या हाल है बेचारे का, इसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन है तो आप कहोगे ऑक्टेट तो इनकम्प्लीट है जी। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट वालों को हम किस क्लास में डालेंगे? सीधा डायरेक्टली लुईस एसिड। तो दीज आर लुईस एसिड। और जिनका ऑक्टेट कंप्लीट हो और लॉन पेयर हो उसको किस में डालोगे? बेस। अब एक और केस देखिए, CH4। अब हम कहेंगे जी CH4 में तो 8 इलेक्ट्रॉन हैं, मना नहीं कर रहा है, बट इसके पास लॉन पेयर नहीं है, तो ये ना तो ये एसिड है और ना ही ये बेस है। किसी भी क्लास में इसे आप नहीं डालोगे, ना ही ये एसिड है और ना ही बेस है, ठीक है। अब सवाल आया कि जरा बताओ OH माइनस आयन कैसा है? OH माइनस आयन तो पता चल रहा होगा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो आई थिंक आपको इजीली ट्रेस हो गया होगा कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट ही करेगा, तो ये किस कैटेगरी में जाएगा? बेस। ऐसे ही मैंने कह दिया Fe3 प्लस आयन, दैट इज द कैटाइन। तो कैटाइन जितने भी होंगे जिन पे पॉजिटिव चार्ज होगा वो सारे किस क्लास में जाएंगे? एसिड्स की कैटेगरी में आप डालोगे। तो ये 3 थ्योरीज हैं, वेरी इजी हैं। पहला केस अर्हेनियस कॉन्सेप्ट, एसिड और बेस, एचाइन वाटर में, ध्यान रखना ये वाटर की बात करेगी, एक्वा सॉल्यूशन की बात करेगी। If any substance release या produce या gives anion in aqueous solution, then it is called acid. If release OH then it is called base. यहाँ आ जाओ, ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट में एसिड जो anion डोनेट होगा, तो इसका मतलब ये दोनों थ्योरी टाई अप हो रही हैं, दोनों थ्योरी एसिड को सेम कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन कर रही हैं, लेकिन बेस में डिफरेंस है। बेस में आपने क्या कह दिया, यहाँ OH आ रहा है, यहाँ anion एक्सेप्टर वाला केस आ रहा है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है यहां एसिड से कॉन्जुगेट बेस आपसे बनवाएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, वो एग्जाम में भी आपसे पूछा जाएगा कि किसी भी सब्सटेंस को देकर के आपसे पूछेंगे कि इसका बना दीजिए कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। अगर एसिड दे रखा हो तो कॉन्जुगेट बेस पूछेगा और बेस दे रखा है तो कॉन्जुगेट एसिड आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अभी हम इस पर क्वेश्चंस और भी लेंगे। यहाँ दो ही कॉन्सेप्ट हैं एसिड, आपको इन दोनों के अंदर दो एक बातें ध्यान रखनी है, उसके हिसाब से आप इजीली ट्रेस कर लोगे। वेरी इजी है, ऑल पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज एसिड होंगे और इनकम्प्लीट जिनका ऑक्टेट हो वो भी एसिड होंगे। बेस में आप क्या कहोगे? जितने भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज हैं दे आर रिच इन इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड बेस। व्हाइल जिनका ऑक्टेट कंप्लीट हो और जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो एज अ लोन पेयर कैन बी डोनेटेड, सो दीज आर बेस, ठीक है। गुड। ब्रॉन्स्टेड एंड लाउरी कॉन्सेप्ट को हम डेप्थ से समझते हैं फिर अनदर एग्जांपल लेकर के, क्योंकि यहाँ रहता है कंफ्यूजन, ठीक है। तो इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए पहला एग्जांपल मैंने आपको सिंपल सा बताया था, अमोनिया है और ये H2O है, और इन दोनों को जब हम मिक्स करेंगे तो ये क्या करेगा, यहां से एक H इसके पास भेज देती है, तो यहाँ OH बच जाएगा और यहाँ कितने अमोनिया के पास कितने H हो जाएंगे? 4, NH4 बन जाएगा, ठीक है। और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और साथ में वाटर से H हटाओगे तो उस पर आ जाएगा OH नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ध्यान से, आसान सी बात देखिएगा, गौर करना, इसमें कितने H हैं? 3, और यहां कितने H हैं? 4। एक्स्ट्रा हाइड्रोजन कहां से आया? इसका इसने ले लिया, यानी वाटर से एक H अमोनिया ने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये बदल गया बेचारा अमोनियम आयन में, ठीक है। और आप कहोगे इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो एचाइन एक्सेप्ट करता है उसे हम कहते हैं बेस,
जो एचाइन को लेता है, एक ध्यान रखना एक ही एचाइन का डिफरेंस होता है या मोर देन वन एचाइन आपको नहीं करना है। तो यहां देखिएगा इसमें हमने ऐड 1H किया है, H प्लस किया है, H नहीं किया है, एक सिंगल H आपने जोड़ा है, ऐड किया है इसके साथ, तो हमें अमोनियम आयन मिल गया। और यहां देखिए इसमें से एक H हटा दीजिए तो आपको ये मिल गया, यानी रिमूव 1H प्लस आयन। तो हमें क्या मिला यहां OH माइनस आयन। तो जो H आयन रिमूव करोगे तो इसका मतलब वो H आयन ये एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये H बेचारा हो गया एसिड। ठीक है, अब एक काउंटर में बेस से ये बनाया आपने और एसिड से आपने ये बनाया, तो बेस से जो बनता है वो बेस नहीं होता, बेस से उल्टा बनता है एसिड। तो ये जो नया सब्सटेंस बना मैंने उसे कह दिया एसिड। और ये थ्योरी कहती है कि दो एसिड आपको नहीं रखने हैं, तो जैसे इस बेस का ये कहलाता है काउंटर, दैट इज कॉन्जुगेट वर्ड, कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, और ऐसे ही इस एसिड का ये क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस। अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आपको स्पीसीज दी जाएंगी और कहेगा इसका ये बनाओ। जैसे मैंने कह दिया मेरे पास H2SO4 है और ये एसिड है, HCl एसिड है, HCN एसिड है, HNO3 एसिड है, ये सारे एसिड हैं। और एसिड से जो बनाएंगे वो बनाएंगे बेस, वो भी कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस। अब कैसे बनाएंगे कॉन्जुगेट बेस, तरीका वही कि एसिड को जब मुझे कॉन्जुगेट बेस में बदलना हो तो एक एचाइन हटा दीजिएगा। और ध्यान रखना यहां इस पर चार्ज नहीं है, एचाइन पे चार्ज होता है पॉजिटिव, तो जब आप न्यूट्रल से एचाइन हटाएंगे तो जो स्पीसीज आएगी उस पर एक नेगेटिव चार्ज आपको लगा देना है। तो यहां से एक H हटाओगे, ऑलरेडी दो हैं, तो आप कहोगे सर एक H बचेगा, SO4 बचेगा, और एक H हटाने के बाद इस पर कैसा चार्ज आ गया, H प्लस हटाने के बाद माइनस, तो इसका कॉन्जुगेट बेस ये बन गया। ऐसे ही इसमें एक ही है, तो ये H हटा दोगे तो बेचारा बचेगा अकेला कौन, Cl, और इस पर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। यहां देखिए इसमें एक सिंगल H है, ये Cn हटा दोगे, इससे अलग कर दो तो Cn पर आ गया नेगेटिव चार्ज। ऐसे ही इसमें भी एक ही है, हटा दीजिए तो आप कहोगे सर NO3 बचेगा बस, तो NO3 नेगेटिव चार्ज। H3PO4 देखिए, H3PO4 कितने H हैं, 3, एक हटाना है तो बचेंगे 2, H2PO4 बच जाएगा, और इस पर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। तो ये सारे रेस्पेक्टिव इन्हीं एसिड्स के क्या हैं, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, तो इस एसिड से कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए हमने क्या किया, रिमूव 1H प्लस आयन, 1 प्रोटॉन अगर आपने हटा दिया तो हमें मिलेगा कॉन्जुगेट बेस। लेकिन अगर मेरे पास कोई बेस है, कौन है, बेस है, और बेस से मैं कॉन्जुगेट एसिड यानी Ca अगर मुझसे कोई कहे बना दीजिए, तो यहां करेंगे हम ऐड 1H प्लस आयन, एक एचाइन हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो हमें बेस से रेस्पेक्टिव कॉन्जुगेट एसिड मिल जाएगा। जैसे मुझे कोई कहे, देखिएगा OH माइनस है, ठीक है, और इसका ये बेस है और इससे मुझे एसिड बनाना हो तो इसमें एक H जोड़ दीजिएगा, जोड़ते ही क्या हो जाएगा, ध्यान रखना माइनस चार्ज ऐड करोगे प्रोटॉन तो न्यूट्रल हो जाता है, H2 बन जाएगा। तो इस बेस का ये क्या बन गया, कॉन्जुगेट एसिड, है ना। Cn माइनस बेस है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या बन जाएगा, HCN। ठीक है जी। ऐसे ही मैं कहूं अमोनिया, अमोनियम बेस है और इसका कॉन्जुगेट एसिड मुझे बनाना है तो H जोड़ दो, तो 3 तो पहले से ही है, एक और जोड़ोगे ये हो जाएगा 4, और इस पर आएगा प्लस का चार्ज। अब सवाल कि सर इन पर तो न्यूट्रल था, इस पर प्लस कैसे आ गया, देखो ना यहाँ पहले माइनस में था, जब आप एक प्लस का चार्ज जोड़ोगे H प्लस वाला तो वो उसे न्यूट्रलाइज कर देगा, 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस, रिजल्ट कितना आएगा, 0। लेकिन यहाँ तो न्यूट्रल है, जब इस 0 में आप +1 जोड़ोगे तो यहाँ आपको चार्ज +1 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इनके रेस्पेक्टिव क्या बनते जा रहे हैं, इसी तरह से कॉन्जुगेट एसिड बनते जा रहे हैं। तो यहां से क्वेश्चन यही पूछेगा, स्पीसीज आपको दी जाएंगी और रेस्पेक्टिव आपसे एसिड या रेस्पेक्टिव आपसे कॉन्जुगेट बेस पूछ सकता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिएगा, ध्यान देना। मेरे पास एक स्पीसीज है HSO4-, ठीक है, ये मैंने कह दी एसिड है,
ठीक है, इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओ। तो बेस बनाने के लिए आप क्या करते हैं, कॉन्जुगेट एसिड से बेस बनाने के लिए क्या करते हैं, एक एच आयन हटा दीजिए। ठीक है जी, तो आप कहोगे सर एक एच हटा दो, इसका हटाने के बाद मुझे मिलेगा SO4, और H हटाने से एक नेगेटिव चार्ज आता है, एक नेगेटिव पहले से है, एक नेगेटिव और आएगा, यानी आंसर विल बी 2 नेगेटिव। तो SO4 2 नेगेटिव, इसका क्या बन गया, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, लेकिन मुझे कह दे नहीं ये बेस का भी रोल प्ले कर सकता है, कैसे, नेगेटिवली चार्ज है, इसको एक H जोड़ दो तो इसका कॉन्जुगेट एसिड भी बन जाएगा। बेस जब है तो क्या बनेगा, इसका कॉन्जुगेट एसिड। बनाने के लिए क्या करेंगे हम, कॉन्जुगेट एसिड बनाने के लिए देखिएगा, बेस से कॉन्जुगेट एसिड बनाने के लिए क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे, ऐड 1 H आयन। तो जब इसमें एक H आयन जोड़ोगे तो ये बन जाएगा H2SO4। क्या बन जाएगा, H2SO4। तो कुछ स्पीसीज ऐसी भी होती हैं जो प्रोटॉन डोनेट भी कर सकती हैं और प्रोटॉन ले भी, यानी एक्सेप्ट भी कर सकती हैं। तो ऐसे स्पीसीज एम्फोटेरिक होंगी, याद रखना, जो एसिड एज वेल एज बेस दोनों का काम कर सकती हैं। लेकिन हमसे तो क्वेश्चन में किसी का काउंटर में बनवाएगा कि इसका कॉन्जुगेट बेस बना दीजिए, इसका कॉन्जुगेट एसिड बना दीजिए। तो आई थिंक ये बनाना आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कैसे बनाना है। एसिड से बेस बनाने के लिए आपको सिंपली सिंगल एच आयन हटाना है, और अगर बेस हो उससे ये कॉन्जुगेट एसिड बनाना हो तो आपको सिंपली एक एच आयन जोड़ देना है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एसिड एंड बेस पेयर इसके फाइंड आउट करने हैं। प्लीज गौर करिएगा, देखिएगा ये एक एसिड है HNO2, तो HNO2 मैंने यहां एसिड स्क्रूटनी कर दी। ठीक है, एक एसिड है, ये भी एक एसिड है क्योंकि ये H आयन रिलीज करेगा, तो HClO4 भी एक एसिड है। बाकी इसमें किसी में H नहीं है, या ना मुझे यहाँ H दिखाई दे रहा, ना इसके अंदर H दिखाई दे रहा, ना इसमें H दिखाई दे रहा, ना इसमें H दिखाई दे रहा, ना यहाँ दिखाई दे रहा। देखो कभी नेगेटिव वाला H आयन रिलीज नहीं करेगा यहाँ इस केस में। तो अब मुझे अगर कॉन्जुगेट बेस बनाना हो, एसिड से कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए सिंपली आपको एक हाइड्रोजन हटा देना है। तो जो ही हटाओगे हमें मिलेगा NO2 माइनस, हमें मिलेगा ClO4 माइनस। तो ये इनके क्या हो गए, एसिड के कॉन्जुगेट बेस ये बन गए। ठीक है जी, अब ये सारे नेगेटिवली चार्ज जो आयंस हैं ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगे, और प्रोटॉन एक्सेप्ट करके ये क्या बनाएंगे, एसिड। तो बेस है, बेस से कॉन्जुगेट एसिड बनाने के लिए क्या करोगे, ऐड 1 H प्लस आयन जोड़ दीजिएगा। तो जैसे Cn माइनस है, इसमें एक H जोड़ते ही ये बन जाएगा HCN। ठीक है, F माइनस है तो ये बन जाएगा HF। OH माइनस है, जो ही आप एक H जोड़ोगे ये बन जाएगा H2O, न्यूट्रल हो जाएगा, जीरो चार्ज आ जाएगा इस पर। CO3 2 माइनस है, ध्यान रखना दो नेगेटिव है, एक H जोड़ने से एक नेगेटिव कम होता है, तो हमें मिलेगा HCO3 माइनस। एज वेल एज S2 माइनस है तो हमें मिलेगा HS माइनस। केवल सिंगल H जोड़ना है, एक्स्ट्रा नहीं जोड़ने हैं। तो इनके रेस्पेक्टिव हमें कॉन्जुगेट एसिड यहां से मिल जाएंगे।